ईरान ने मीडिएटर पाकिस्तान से कहा है कि हम ये मानते हैं कि हम जीत रहे हैं और हम मजबूत हैं। हमारे पास 45,000 ड्रोन और 15,000 मिसाइलें हैं अभी भी, लिहाजा हम जीत रहे हैं। यह बात जैसे ही पाकिस्तान ने सुनी, तुरंत जाकर एज अ मीडिएटर अमेरिका को बता दी है। डोनाल्ड ट्रंप को हर 11 मिनट में पेशाब आ रहा है, उसको अपने सारे गुनाह याद आ रहे हैं। यह एप्स्टीन फाइल वाला बुढ़ा पूरी तरह से और बौखला गया है। समय कम बचा है दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि आप बस दुआ ईरान के लिए कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईरान ने कहा है कि जीत रहा है तो उसका नुकसान नहीं हो रहा। दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो दुआ कीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईरान ने भी आखिरकार 12 घंटे के बाद फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हां, जिसमें आपको बता दूं, सऊदी अरब, यूएई, बहरैन, इन तमाम गल्फ देशों में ये एक नोटिस जारी किया है। यहां तक कि ईरान का जिगरा देखिए, ईरान ने उन पुलों को हाईलाइट किया है मैप में, जिन पुल को सऊदी अरब, यूएई, बहरैन, इन तमाम इलाकों में ईरान ने उड़ाने की धमकी दे डाली है। मेरे दोस्तों, पूरे पिछले 24 घंटे से तो इजराइल की मीडिया ने टाइमर लगाना शुरू कर दिया है। 8 घंटे बचे हैं इस तरह। और जो इजराइल की मीडिया और एंकर्स हैं बड़े खुश हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फंस चुका है। बात डोनाल्ड ट्रंप की नाक पे आ गई है। गुलाबी सुअर कुछ भी करने को तैयार है। उसने पूरे सिविलाइजेशन को मिटाने की धमकी दी है। हालांकि उसके इस ट्वीट ने पूरी दुनिया को उसके खिलाफ कर दिया। उधर ईरान के गद्दारों को सजा तगड़ी मिलेगी। ईरान की जुडिशरी ने कहा है कि जिन्होंने गद्दारी की है उनके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए, सजा जल्दी जल्दी दी जाए। इजराइल ने फिर से कहा है कि ईरान की मिसाइलों की सबसे बड़ी जो प्रोडक्शन थी, हमने वहां पर हमला किया है और बड़ा हमला किया है। हजरात, आइए ईरान का जो ब्रिज उड़ाया है उसका एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाता हूं। ये देखिए किस तरह से अमेरिका और इजराइल ने एक ब्रिज वेस्ट ऑफ तेहरान में मिसाइल से उड़ा दिया है। उधर धोबी का कुत्ता पहलवी, अब जब अमेरिका और इजराइल नहीं सुन रहे, उसके समर्थक भी अब उसके साथ नहीं हैं, तो अब ये आईआरजीसी से कह रहा है कि सरकार गिरा दो। भाई साहब, मैं कह रहा हूं आईआरजीसी से ये कह रहा है, अगर ये रजा पहलवी आईआरजीसी के हत्थे चढ़ गया तो भाई साहब मिसाइल चूतड़ में डाल के मुंह से बाहर निकाल देगी आईआरजीसी, क्योंकि आईआरजीसी की वजह से ही आज ईरान बचा और टिका हुआ है। जो बात अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति ने कमला हैरिस ने अब कही है, मैं 3 घंटे पहले अपने समर्थकों और अपने चैनल पर यह बात बोल चुका था, अपने लोगों के बीच ये रख चुका था बात। अब सुनिए, बल्कि पढ़ लीजिए। कमला हैरिस ने कहा कि प्रेसिडेंट जो अमेरिका का है डोनाल्ड ट्रंप, वो वॉर क्राइम का ऐलान कर रहा है, पूरी सिविलाइजेशन को मिटाने की बात करके। ये वॉर क्राइम है और खतरा पैदा कर रहा है। उसके पास कोई प्लान नहीं है कि जंग से बाहर कैसे निकले और जंग खत्म कैसे करे। ये जो उसने ऐलान किया है, अमेरिका और अमेरिका के लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। ये रैकलेस है, ये घिनौनी हरकत है। जो हमारे सर्विसमैन हैं उनको वॉर क्राइम में ढकेल रहा है, उनको आग में ढकेल रहा है ट्रंप। पूरी अमेरिका की जनता को इस वॉर क्राइम, वॉर के अगेंस्ट, यानी इस जंग के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। उधर पॉप ने, जो पूरी दुनिया के ईसाइयों के धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी कहा है ये जो पूरे ईरानियों को मिटाने की बात ट्रंप ने की है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सोचिए, जिस धर्म से ये सुअर आता है, उस धर्म के लोग उसके धर्म का धर्मगुरु कह रहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये घटिया तरीन बात है। अमेरिका की आवाम ट्रंप के खिलाफ है। एक अकेला सुअर, गंदा सुअर, गुलाबी सुअर पूरे इलाके के माहौल को बिगाड़ कर रखा हुआ है। अपनी जिंदगी तो जी ली इसने, जिसको चाहा उसने उठाया, एप्स्टीन आइलैंड पर ले गया, उसके साथ जो करना था किया और फिर मारकर उसका खून भी पिया। पूरी जिंदगी इसने अय्याशी की, अब सारी जिंदगी हराम के जने ने जी ली। अब जो आज की नई पीढ़ी है उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। हजरात, लीजिए बड़ी खबर, बहरैन ने अपने तमाम पोर्ट बंद कर दिए हैं। कुवैत ने अपने लोगों से कहा है कि घर पर रहो, घर के बाहर न घूमना।
तीसरा देश, खुद अमेरिका, अपनी गवर्नमेंट ने, अमेरिका की गवर्नमेंट ने अपने यहां रहने वाले अमेरिकी मुसलमानों से कहा है कि सऊदी अरब जाने से पहले अब सोच लेना, हज पर जाने से पहले सोच लेना। अब एक अपील मैं भी करना चाहता हूं। एक तो मेरा दोस्त कालिया अनस, भाई सुन मेरी बात, मुझे पता है तू सुनेगा तो है नहीं। जब तू धुआं देखता है तो फौरन गाड़ी, क्योंकि लाइसेंस आ गया तेरे पास, इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो फौरन अपनी फरारी निकाल कर तुम निकल जाते हो धुआं देखने कि वहाँ हुआ क्या है। तो देखो, तुम्हारी गवर्नमेंट ने कहा है कि मुन्ना चाय के बहाने, ठीक, या पापड़ के बहाने बाहर मत निकलना, वरना चाय पापड़ के बहाने दुबई की पुलिस झापड़ मारेगी। कलुए, घर के अंदर रह। तमाम मेरे भाई और बहनों से जो दुबई में रहते हैं उनसे गुजारिश है, जहां भी गल्फ में आप रहते हैं, मेहरबानी करके घर के अंदर रहिएगा। धुआं धमाका देखकर मोबाइल हाथ में मत लीजिएगा। और मुझे भाई आप लोगों से कोई अपडेट नहीं चाहिए। लोग जो अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं भाई, मेहरबानी करके मेरे लिए आपकी जान की अमान ज़रूरी है, मुझे मत दो अपडेट। आप लोगों की मोहब्बत में लोगों ने मुझे इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीडियो और प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खड़ा होकर कह भी दूंगा कि भाई कुवैत पर हमला हुआ है, लोग मान जाएंगे। प्लीज़ मुझे वीडियो और फोटो मत भेजिएगा। उधर मेडागास्कर ने, जो अलग मुल्क है, मेडागास्कर ने एमरजेंसी, नेशनल वाइड एमरजेंसी घोषित कर दी है, क्योंकि वहां तेल खत्म, गैस खत्म, डीजल खत्म, ईंधन खत्म। मेरे दोस्तों, अमेरिका ईरान पर परमाणु इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा तमाम देश मान रहे हैं। आप सोचिए वो किस देश का कैसा घटिया तरीन प्रधानमंत्री होगा जो किसी देश के सुप्रीम लीडर के मारे जाने पर खामोश रहा, फिर उसी देश से भीख मांगता रहा, तेल दे दो, तेल दे दो, हाँ। अब सोचिए, खामनाई के मरने पर कुछ नहीं बोला, यहां तक कि हैवानियत और राक्षसपन इतना कि अब जहां सारी दुनिया कह रही है कि भाई ये अमेरिका खुद कह रहा है, अमेरिकी ऑफिशियल खुद कह रहे हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति खुद कह रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा सब कह रहे हैं कि ये जो पूरी सिविलाइजेशंस को मिटाने की बात की है ट्रंप ने, ये बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अगला आदमी कितना डरा हुआ है, कितना डरा हुआ है, कितना डरा हुआ है कि वो इस पर भी नहीं बोला। बोला तो कौन बोला? कसम से, अगर राहुल गांधी पप्पू है तो पूरी दुनिया को पप्पू होना चाहिए। ये देखिए, कम से कम गप्पू होने से अच्छा पप्पू हो जाए आदमी, कम से कम इंसानियत। ये कोई मुसलमानों का समर्थक थोड़ी है राहुल गांधी, यहां हिंदू मुसलमान थोड़ी हो रही है, यहां इंसानियत की बात आई, राहुल गांधी बोल गए। राहुल गांधी ने कहा कि जंग एक ट्रैजिक है, ये सच्चाई है। कोई भी जबान, कोई भी एक्शन जो जंग को इस लेवल पर ले जा रही है कि सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात की जा रही है, उस मॉडर्न वर्ल्ड में कबूल नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन कैन नेवर बी जस्टिफाइड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। परमाणु बम का इस्तेमाल किसी भी हालत में आज के इस दौर में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो ईरान की एम्बेसीज हैं वर्ल्ड वाइड, वो डोनाल्ड ट्रंप की चड्डी उतार कर उसके लाल कर रही है। ये देखिए, तुर्की के अंदर ईरान की एम्बेसी ने लिखा, जो सिविलाइजेशन को मिटाने का ट्वीट किया था इसने, गुलाबी सुअर ने, मेरे दोस्तों, ईरान ने लिखा कि अलेक्जेंडर ने पर्शिया को बर्न किया, जलाया, मंगोलों ने बर्बाद किया। हिस्ट्री ने हमारा परीक्षा लिया हमेशा। और आज एक साइकोपैथ कह रहा है हमारे बारे में उल्टा सीधा। आज भी ईरान यही है, मिटाने वाले आए और गए, और साइकोपैथ आकर कुछ बोल रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मुझे पता है तुम सो रहे हो, लेकिन ये अपडेट लाइव दे रहा हूं, आप जब दिल करे तब देखिएगा। जो मिस करेगा वो बहुत सारी चीजें मिस कर देगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।